नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काइश एडवाइस पर। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना के एक नए और बेहद खास अपडेट के बारे में, जो हर पेंशन धारक के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। देश भर के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। वर्षों से न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे पेंशन भोगियों के लिए जून 2025 एक ऐतिहासिक महीना बन सकता है। लंबे समय से चल रही मांग और संघर्ष के बाद अब सरकार द्वारा RS 500 की गारंटीड न्यूनतम पेंशन को लेकर गंभीर मंथन किया जा रहा है। इस लेख में हम जानेंगे कि यह फैसला क्यों अहम है, इससे किसे फायदा होगा और पेंशनर्स की जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। ईपीएस 95 योजना यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1965 सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यह योजना EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आती है और इसका लाभ वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल तक सेवा की हो और जिनकी सैलरी से नियमित रूप से EPS में योगदान हुआ हो। EPS 95 यानी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1935 को सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू किया था, ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिल सके। यह योजना EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आती है। EPS 95 पेंशनर्स को मिल सकती है। RS 500 की न्यूनतम पेंशन जून 2025 में बड़ा फैसला। संभव EPS 95 पेंशनर्स EPS 95 पेंशनर्स देश भर के करोड़ों EPS 95 पेंशनर्स के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। वर्षों से न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे पेंशन भोगियों के लिए जून 2025 एक ऐतिहासिक महीना बन सकता है। लंबे समय से चल रही मांग और संघर्ष के बाद अब सरकार द्वारा RS 500 की गारंटीड न्यूनतम पेंशन को लेकर गंभीर मंथन किया जा रहा है। इस लेख में हम जानेंगे कि यह फैसला क्यों अहम है, इससे किसे फायदा होगा और पेंशनर्स की जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। EPS 95 पेंशनर्स क्या है? EPS 95 पेंशनर्स क्यों उठ रही है RS 500 की न्यूनतम पेंशन की मांग? मुख्य कारण: एक पेंशनर की कहानी। जून 2025 में क्यों हो सकता है बड़ा फैसला? इस फैसले से किसे होगा लाभ? अन्य संभावित लाभ: सरकार की चुनौतियां और बजट दबाव। EPS पेंशनर्स की अब तक की लड़ाई क्या करें EPS पेंशनर्स? EPS 95 पेंशनर्स क्या है? EPS 95 योजना यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1935 से सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यह योजना EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आती है और इसका लाभ वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल तक सेवा की हो और जिनकी सैलरी से नियमित रूप से EPS में योगदान हुआ हो। EPS 95 यानी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1935 को सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू किया था, ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिल सके। यह योजना EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आती है। योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए नियमित आय देना, पात्रता 10 साल की नौकरी और EPS योगदान, अनिवार्य वर्तमान पेंशन। कई पेंशनर्स को मात्र RS 1000 RS 2000 ही मिल रहे हैं। EPS 95 पेंशनर्स क्यों उठ रही है RS 500 की न्यूनतम पेंशन की मांग? RS 500 की न्यूनतम पेंशन की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि वर्तमान में EPS 95 पेंशनर्स को मात्र RS 1000 से RS 2000 तक की पेंशन मिल रही है, जो आज की महंगाई और खर्चों के सामने न के बराबर है। दवाइयों, घर के किराए, बिजली पानी के बिल और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना इस राशि से बेहद मुश्किल हो गया है। पेंशनर्स चाहते हैं कि उन्हें इतनी पेंशन मिले जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें और किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
देश भर के पेंशनर्स सालों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि RS1, C000 या RS2000 की पेंशन से आज के समय में गुजारा नहीं हो सकता। महंगाई, दवाइयों की लागत और घर के खर्चों को देखते हुए यह रकम बेहद कम है। RS1, C2000 की पेंशन से जीवन यापन असंभव। 10-20 साल सेवा देने वालों को भी नाम मात्र पेंशन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य खर्च, अधिक सामाजिक सम्मान और सुरक्षित बुढ़ापे की जरूरत। एक पेंशनर की कहानी। गाजियाबाद के रहने वाले 68 वर्षीय रामचंद्र जी ने 25 साल एक निजी कंपनी में सेवा दी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें केवल RS1 500 की पेंशन मिल रही है। उनका कहना है कि दवाइयों और किराए के बाद कुछ भी नहीं बचता। उन्होंने बताया, हमने पूरी उम्र काम किया, अब सरकार से बस इतना चाहते हैं कि हमें सम्मानजनक पेंशन मिले। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय और EPFO के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और न्यूनतम पेंशन को RS 500 करने का प्रस्ताव गंभीरता से विचाराधीन है। जून 2025 में होने वाली EPFO सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। प्रस्तावित बदलाव, वर्तमान स्थिति, संभावित नई स्थिति। न्यूनतम पेंशन राशि RS1 000, RS 2000, RS 500। चिकित्सा सुविधा, सीमित अप्राप्त प्रस्तावित कवरेज, संभव पारिवारिक पेंशन लाभ, केवल नाम मात्र संशोधित राशि पर विचार। इस फैसले से किसे होगा लाभ? EPS 95 के तहत रजिस्टर्ड सभी पेंशनर्स को जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक सेवा दी है। ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के पेंशनर्स को विशेष राहत। अन्य संभावित लाभ, जीवन यापन की गुणवत्ता में सुधार, बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच, परिवार पर वित्तीय बोझ में कमी, सरकार की चुनौतियां और बजट दबाव। सरकार इस फैसले पर सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं। भारी वित्तीय भार, EPFO और सरकार पर। सभी पेंशनर्स के लिए बराबरी की व्यवस्था करना, EPFO फंड की स्थिरता बनाए रखना। फिर भी सामाजिक न्याय और बुजुर्गों के सम्मान के लिहाज से यह फैसला जरूरी माना जा रहा है। EPS पेंशनर्स की अब तक की लड़ाई। EPS 95 पेंशनर्स संगठन ने देश के कई हिस्सों में रैलियां और धरने दिए हैं। उनकी मुख्य मांगें रही हैं RS 7 500 की न्यूनतम पेंशन, DA, महंगाई भत्ता का भुगतान, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा। इन प्रयासों के चलते अब सरकार पर दबाव है कि वह इस मुद्दे को टाले नहीं। क्या करें EPS पेंशनर्स? जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, पेंशनर्स को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें, UAN, बैंक डिटेल्स आदि। पेंशन संबंधी अपडेट के लिए EPFO की वेबसाइट पर नजर रखें। संगठन या समूह से जुड़े रहें ताकि सामूहिक मांग मजबूत हो। EPS 95 पेंशनर्स के लिए RS 7 500 की गारंटीड पेंशन सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा एक हक है। अगर सरकार जून 2025 में यह फैसला लेती है, तो यह करोड़ों पेंशनर्स के लिए राहत की सांस होगी। जहां अब तक वे हर महीने का खर्च सोचकर परेशान रहते थे, वहीं अब एक सम्मानजनक राशि मिलने से आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान दोनों को बढ़ावा मिलेगा। ये वक्त है कि बुजुर्गों के योगदान को सम्मान मिले और उन्हें वह सहायता दी जाए जिसके वे असली हकदार हैं। EPS 95 पेंशनर्स। EPS 95 पेंशनर्स EPFO ने बदल दिया। पेंशन का पूरा सिस्टम अब सीधे बैंक में आएगी। EPF पेंशन नहीं लगेगा कोई कागजी झंझट। फास्टैग की जगह अब GNSS टोल सिस्टम। आज ही करें स्विच, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। जानिए नया तरीका EPS 95 पेंशनर्स के लिए। RS 7 500 की गारंटीड पेंशन सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा एक हक है। अगर सरकार जून 2025 में यह फैसला लेती है, तो यह करोड़ों पेंशनर्स के लिए राहत की सांस होगी। जहां अब तक वे हर महीने का खर्च सोचकर परेशान रहते थे, वहीं अब एक सम्मानजनक राशि मिलने से आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान दोनों को बढ़ावा मिलेगा। ये वक्त है कि बुजुर्गों के योगदान को सम्मान मिले और उन्हें वह सहायता दी जाए जिसके वे असली हकदार हैं। तो दोस्तों, ये था EPS 95 पेंशन योजना का नया अपडेट, जो हर पेंशन धारक के लिए एक बड़ा कदम है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।